हाय गाइस, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है हीरा काका और झिलमिल। ये दोनों रात के समय बैठे हुए थे एक सुनसान रास्ते पे। तो उतने में झिलमिल कहती है, हीरा काका मुझे भूतों की कहानी सुनाइए ना, जिससे मुझे थोड़ा डर भी लगेगा। क्यों नहीं बेटी, आज मैं तुझे कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जिसने डर का सामना किया हो। मैं शुरू से जानना चाहती हूँ आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। ठीक है, फिर मैं तुझे पहले से बताता हूँ। तो एक आदमी था, उसका नाम संदीप था। उसकी ऑफिस में जॉब थी और उसकी पत्नी और उसका बच्चा, ये तीनों फैमिली थे। तो रात के 11 बज चुके थे। उसके बाद उसके पत्नी ने फ़ोन किया संदीप को और कहने लगी, कहाँ पर हो, कब आओगे, बच्चे इंतज़ार कर रहे। तो उसने कहा कि बस अभी निकल रहा हूँ ऑफिस से। फिर उसके दोस्तों के साथ वो बात करने लगा, उतने में फ़ोन का चार्जिंग ख़त्म हो गई। फिर उसकी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ? मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, मुसीबत एक एक आती जा रही है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। इतना बोलते ही मोबाइल की चार्जिंग पूरी ख़त्म हो गई। उसके बाद उसके ऑफिस में एक रेनकोट था, वो किसी ने ले गए थे। उसके बाद उसके पास छाता ही बचा था। फिर वो कह रहा था, आज का तो दिन ही ख़राब है। बहुत तेज़ बारिश थी और वो बोल रहा था आज का दिन ही ख़राब है। उसके बाद उसके दोस्त लोग सब चले गए थे। उसने ऑफिस ऑफिस सब बंद किया और रोड के यहाँ पर रिक्शे का वेट करने लग गया। हाँ, खास करके रिक्शा नहीं मिल रहा था, पर रात के 11:30 बज चुके थे। उसे एक रिक्शा मिल गया। फिर उसने थोड़ा मंजिल तक उसे पहुंचाया और रिक्शा बंद हो गया। उसके बाद उसने कहा, अरे साहब आप जाइए, मैं नहीं पैसे लूँगा। उसने नहीं कहा। संदीप ने कहा, तुमने मुझे आधे रास्ते तक छोड़ दिया है, इसके वजह से मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। फिर उसने कहा, ठीक है साहब, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद वो अपना छाता लेकर सुनसान रास्ते पे चलता गया। बहुत रात थी, बारिश और बिजली बहुत कड़क रही थी। तो वो कह रहा था, संदीप मैं फटाफट जाकर घर पर अपने फैमिली के साथ मिलूँगा, जल्दी जाता हूँ। फिर बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि उसका चलना मुश्किल हो गया था। पूरे रास्ते पर पानी हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पर पैर दूँ और कहाँ पर नहीं, क्योंकि रास्ते में खड्डे भी थे। उसे लगा कि कहीं ना कहीं उसका पैर खड्डे में ना डूब जाए। इसके वजह से उसने कोशिश की सब जगह पे देखने की। फिर धीरे धीरे करते हुए उसने रास्ता क्रॉस करने लगा। उसके बाद पीछे से उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो पलट कर देख रहा था, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर धीरे धीरे उसको पैर की आवाज़ आने लग गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, मेरे अलावा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, कहीं मेरा वहम तो नहीं। फिर उसके बाद उसने मोबाइल को ट्राई किया, पर मोबाइल चार्जिंग नहीं थी, इसके वजह से मोबाइल ऑन ही नहीं हुआ। संदीप डर गया, उसके पसीने निकलने लग गए। उसके बाद वहाँ पर एक औरत आ गई और उसके पीछे से खांधे के ऊपर हाथ रखा। वो औरत काफ़ी भयानक लग रही थी, क्योंकि वो भूतनी जैसे लग रही थी, पर संदीप के सामने उसने अलग ही रूप लिया होता। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उससे कह रही थी, भाई साहब, ओ भाई साहब, आप सुनते क्यों नहीं हो? फिर उसने कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों आवाज़ दे रही हो? तो उसने कहा कि मुझे एक एड्रेस पता करना था, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो संदीप ने कहा, हाँ, मुझे लगा आप मुझे डरा दिए हो, मैं तो इंसान हूँ, आपको क्यों डराऊंगी। फिर क्या था, फिर उस औरत ने उससे एड्रेस पूछा, क्या यहाँ पर कोई ट्रेन का स्टेशन है जहाँ पर ऐसी ऐसी जगह है, वहाँ पर मैं जा सकूँ? उसने कहा, अरे तुम गलत जगह पे आ गई हो, तुम्हें राइट में जाना था, ये लेफ़्ट है। फिर उसके बाद उसने कहा, आपका शुक्रिया। उसके बाद वो औरत बहुत पागलों जैसे हंसने लग गई, जैसे कि उसका कुछ मकसद कामयाब हुआ हो, और वो औरत वहाँ से गायब हो गई।
संदीप के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। फिर वो कह रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? वो औरत मेरे से सामने कैसे गायब हो सकती है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लगता है। उसके बाद वो औरत हवा में उड़ रही थी और संदीप छाता लेकर भागने लग रहा था। वो औरत हवा के सहारे उसका पीछा कर रही थी। संदीप के पैर थर थर काँप रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से जाओ और कहाँ से नहीं। उसके बाद वो औरत कह रही थी, ओ भाई साहब रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। संदीप के पूरे होश उड़ गए थे। उसके मुंह से आवाज़ तलक बंद हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। उसके बाद वो औरत उसके पीछे ही भाग रही थी। संदीप ने भी हार नहीं मानी। वो छाता लेकर भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था, करीब जब तक उसका घर नहीं आता तब तक। उसके बाद वो औरत वहाँ से गायब हो गई। फिर क्या था, संदीप की जान में जान आई और वो अपने घर पर पहुँचा। फिर उसने कहा, चलो सही सलामत घर पहुँच गया हूँ। फिर उसकी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ, आप डरे डरे लग रहे हो, क्या बात है, मुझे भी तो बताइए। फिर उसने उससे कहा कि मुझे ऐसा ऐसा एक औरत मिली थी और उसने सारा किस्सा उसको बता दिया। उसने कहा कि आज अमावस की रात है, यहाँ पर भूत पिशाच उनका समय होता है, तुम उनके समय ही गए होगे, इसके वजह से वो तुम्हें दिखाई दिए है। फिर संदीप ने कहा, मैं तो इसके ऊपर यकीन नहीं करता। उसने कहा, ऐसा नहीं होता, रास्ते में कोई ना कोई नींबू मिर्च डालता है, काली गुड़िया। तुम्हें विश्वास नहीं, बाकी लोग को कौन करता है कब करता है किसी को कोई नहीं जानता, पर ऐसे चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। फिर उसे एक फ़ोन आया। उसने कहा कि कौन बोल रहा है? तो उसने कहा, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। फिर उसने कहा, अरे बॉस आप, क्या हुआ, तू घर पर पहुँचा क्या नहीं? हाँ मैं पहुँच गया। रास्ते में कुछ दिक्कत हो गई क्या? आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। तुम्हारे पीछे कोई औरत लगी हुई थी क्या? हाँ आपने सही कहा। अरे उसका नाम अंजलि है, वो अपने ऑफिस में काम करती थी, आज उसकी डेथ हो गई है, इसके वजह से उसको तुम्हारा पीछा करने लग गई। तो यार आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे सब पता है, क्योंकि सब लोग चले गए थे, तुम बहुत लेट गए थे, इसके वजह से तुम्हें लगा इसे कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी जान बच दी। अच्छा हो तुम सही सलामत घर पर पहुंच गए, क्योंकि वो काफ़ी लोग को दिख चुकी है। इसके लिए किसी ने उसको, सबने देखा पर किसी ने उसका नुकसान नहीं किया, इसके वजह से वो तुम्हारा पीछा कर रही थी। क्योंकि वो अब भूतनी बन चुकी है और लोगों को पकड़ रही है। उसका एक ही मकसद है, किसी इंसान को पकड़ कर खा जाए या उसका खून पी ले। तो तब बात समझ में आई कि संदीप की पत्नी सही कह रही थी, भूत पिशाचनी चुड़ैल बिड़ैल होते हैं। फिर उसे यकीन हो गया। उसके बाद उसने कहा, मुझे अभी यकीन हो गया, जो मेरे पीछे लगी हुई थी वो हमारे बॉस के ऑफिस में काम कर रही थी, उसका आज डेथ हो गया है, इसके वजह से वो सब लोग को दिखाई दे रही थी। हमारे बॉस भी आज जल्दी चले गए थे घर पर, मुझे ही आने में लेट हो गया। लगता है वो ऑफिस में से ही मेरा पीछा कर रही थी। जितनी भी मुसीबत हो रही थी लगता है वही कर रही थी। सबसे पहले उसने मेरा मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म कर दी, उसके बाद उसने रिक्शा बंद करवा दिया और बारिश बहुत तेज़ करवा दी और रास्ते के यहाँ पर मुसीबत वो कर दी। अच्छा हुआ मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरे पीछे लगकर मुझे अपने साथ ही ले जाती थी। कहते हैं ना, कभी कभी डर ही हमारा मार देता है हमें, इसके लिए डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डर गया तो वो दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएगा खड़े होने की किधर भी। इसके लिए आपको जाना हो तो किसी ना किसी के साथ लेकर जाइए, क्योंकि अकेले घूमने भी बहुत रिस्क है। तो कैसी लगी कहानी तुझे झिलमिल? कहानी काफ़ी अच्छी थी, मुझे पसंद आ गई। दोस्तों क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? अगर होगी तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। और दोस्तों 75% लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। सपोर्ट करो हमें, ताकि हम ऐसी डरावनी कहानियाँ आप सबके लिए बनाते रहेंगे। एनिमेशन बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, मैं देख रहा हूँ लाइक बहुत कम आ रहे हैं, चैनल को भी कोई सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसा मत करो, और एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें ज़्यादा रीच मिले यूट्यूब की तरफ से।
मिलते हैं फिर ऐसे ही डरावनी कहानी में। स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करो। स्कैरी